मुख्यमंत्री द्वारा फ्री लैपटॉप की एक स्कीम चलाई गई थी। मामा ने इसको लॉन्च किया था। कई वर्षों पहले की बात है, जब से लगातार बच्चों को लैपटॉप मिलते आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि मामा बन गए हैं कृषि मंत्री, तो ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की बनती है। इसको लेकर बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने लेख निकाले हैं और सबसे पहले हम मामा का एक बयान सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 नहीं अब 60% वालों को भी लैपटॉप का पैसा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखिए ये वीडियो, उसके बाद हम आज की पूरी खबर पढ़ेंगे, जिसमें लाडली बहना, महिलाओं के लिए योग दिवस के मौके पर संदेश, साथ ही साथ अन्य खबरें, किसानों के लिए फ्री बीज वितरण, सब बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए। और अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर टुकर काहे को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। और सुनो, 12वीं में मैंने कहा था कि जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। हमने स्कूटी दे दी, जो पसंद में आई वो ही खरीदी। और अगले बार एक नहीं, 3 बेटों को और 3 बेटियों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, हम स्कूटी दिलवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो, स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो। और मम्मी पापा भी प्यार से कहेंगे, बेटा पढ़ ले, मामा स्कूटी देगा। तो अपने आप शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे और काबिल और योग्य बनेंगे। और इसलिए जैसे मम्मी कहती ना, बेटा मान जा। तो मामा ने वादा तो कर दिया, लेकिन अब निभाने की बारी किसकी? तो देखिए यहाँ पर कि छात्रों के 60% पास होने पर, यानी कि छात्र अगर 60% अंक लाते हैं तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। खासकर देखा जाए तो यहाँ पर 12वीं में बच्चे अगर पास होते हैं तो लाडली बहना का आदेश भी जारी हुआ, बताऊंगा मैं, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाए हैं, उनको लैपटॉप दिया था मामा ने। अब जो बच्चे 60% नंबर लाएंगे उनको भी लैपटॉप देंगे, ये इन्होंने सीधे सीधे घोषणा की है स्कूल में। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात बता दूं आपको कि 2009-10 में 75% की योजना लागू की गई थी। 2022-23 में कितने लगभग पात्र 78,000 बच्चे हैं, 78,641 बच्चे हैं, जिनके बैंक खातों में 196 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन अब मांग शुरू हो गई है मामा के उस बयान की वजह से कि मामा जब आपने वादा किया था कि हम 60% पे करेंगे, तो फिर इस साल 75% पर क्यों? क्या ये वादे केवल चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं? बच्चों का मांग है कि जब आपने 60% बोला तो हमारे माँ बाप ने वोट दिया, वोट देने के बाद आपको जिता दिया। आपने देखा विधानसभा में भी और लोकसभा में भी एक तरफा बीजेपी की सरकार आ गई। अब आपने वादा किया था 60% का, तो जितने लोग चाहते हैं 60% पर आपको लैपटॉप मिले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप लिख दीजिएगा, आपकी बात मुख्यमंत्री तक मैं पहुंचाऊंगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है 60% पर लैपटॉप मिले। अगर आपके घर में आसपास कोई भी बच्चा 12वीं वाला, क्योंकि मामा ने खुद कहा है, और स्कूटी के लिए भी ध्यान रखना, स्कूटी के लिए भी 3 टॉपर्स, हर यानी कि 6 टॉपर्स, आपको ऐसे करते करते स्कूल के 2 टॉपर्स, एक छात्र और एक छात्रा को, ध्यान रखिएगा। स्कूटी देने का जो वर्तमान में जो योजना चल रही है स्कूल में, अब इसको समझिएगा, जिनको नहीं मिली हो स्कूटी वो अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताता हूं। देखो, शिवराज की घोषणा पर अमल, तो स्कूटी योजना में 173 करोड़ का खर्च आएगा। वर्तमान में जो योजना चल रही है, स्कूल के 2 टॉपर्स को मिलता है, एक छात्र, एक मतलब जो भी स्कूल में टॉपर रहेगा उसको मिलेगा। इसकी टोटल एमपी में छात्रों की संख्या 8,000 करीब है। लेकिन शिवराज की घोषणा के अमल के बाद स्कूल में 3 टॉपर को दिया जाएगा। अब इनने जब चुनाव के पहले क्या घोषणा कर दी कि हम स्कूल के 3 टॉपर को देंगे, 3 छात्र 3 छात्राएं, यानी कि कुल 6, यानी कि अब उन्होंने 2 से बढ़ाकर 6 कर दिए थे। अगर ये कर देंगे तो यहां पर 253 करोड़ का बजट अलग से लाना पड़ेगा।
यानी कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि अगर कोई घोषणा बच्चों के लिए की जाती है, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली कोई राशि मिलती है, तो उसको लेकर इनको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 75% नंबर लाए हैं उसके बाद 60% वालों को भी लैपटॉप मिलेगा। एक बार फिर मामा का छोटा सा बयान सुनते हैं, उसके बाद चलेंगे लाडली बहना की तरफ। और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए। और अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर काहे को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। तो चुनाव के समय जब वादे किए जाते हैं तो एक वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह हैं, उन्होंने का कहना यह है कि मौजूदा सरकार यानी कि जो मोहन सरकार है, मौजूदा सरकार की नैतिक बाध्यता नहीं है कि वो पुरानी सरकारों के वादों को पूरा करे। यानी कि देखो, इनने तो ये कह दिया कि भैया पुरानी सरकार ने कुछ वादा किया हो तो इस बार वो पूरा होगा या नहीं, ये गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर क्या है, नई सरकार थोड़ी है ये। शिवराज ने वादा किया था, उसी योजना पूरा नहीं की, तो नैतिकता जिम्मेदारी शिवराज की है, नैतिक जिम्मेदारी शिवराज की है। उन्होंने मौजूदा सरकार से बात करनी चाहिए। भैया बात तो करनी इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो काम है ये तो बीजेपी की सरकार ही कर रही है ना अभी तो राज। तो ये सब चीजें आपको बताने के लिए हमने वीडियो बनाया था। अब हम बात करते हैं आज के बड़े मुद्दों पर, लेकिन उसके पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्टेटस पे लगा दीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जब चुनाव होते हैं तब आपके लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादे खत्म हो जाते हैं। मामा की ई स्कूटी योजना, अभी कई छात्र छात्राएं जिन्होंने 12वीं पास की होगी उसके लिए मामा की ई स्कूटी योजना के बारे में उन्होंने एक जानकारी दी थी। और मामा ने कहा था कि हर एक स्कूल से 3 टॉपर यानी कि 3 छात्र और 3 छात्राएं यानी कि कुल 6 टॉपर निकाले जाएंगे। अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है उसमें केवल 2 टॉपर ही निकाले जा रहे हैं, जिससे कई सारे बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि हमारे छात्र छात्राएं अगर पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाते हैं तो कम से कम उनका प्रोत्साहन राशि को कम ना किया जाए। देखते हैं मामा का ये वीडियो। अभी 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए थे उन बच्चों को 25,000 रुपया खाते में मैंने डाले कि कंप्यूटर खरीद लेना, लैपटॉप खरीद लेना। और सुनो रे बेटा बेटियों, अगस्त के महीना में अपने अपने 12वीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा ताकि कॉलेज बैठ के उस पे जाए। 5वीं पास करके 6वीं जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं उनके खाते में अभी 4,500 रुपया डालने वाला हूं ताकि साइकिल खरीद ले और साइकिल पे बैठ के जाए। वैसे ही 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाले उनके खाते में भी 4,500 रुपया आएंगे। और एक बात सुन लेना बेटा। चलिए, तो यहां पर योग दिवस पर महिलाओं को संदेश हम दे चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, भाई बंधु हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी के लिए रोजाना नई खबरों के साथ मैं हमेशा हाजिर होऊंगा। दीप सिंह एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।